तो बच्चों मैं आपके लिए ना ये एक वीडियो बना रहा हूं, इसमें पूरा 9 चैप्टर है, पूरा 9 चैप्टर कवर हो रहा है। तो ये 9 चैप्टर आपने क्या करना है, एनसीईआरटी का पहले अच्छी तरह करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है। जब एनसीईआरटी के अच्छी तरह कर लोगे तो ठीक इससे अगली वाली वीडियो में लाऊंगा, उसमें आरडी शर्मा के 11-12 क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं में से पेपर में ज्यादा आता है। तो इसके अगली वीडियो में मैं वो 11-12 क्वेश्चन की वीडियो लाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर उसके लिए शर्त है कि पहले आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छी तरह करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले एनसीईआरटी बेस है वो अच्छी तरह आने चाहिए। सो थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एसके जोशी। तो बेटा आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 करने जा रहे हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो चैप्टर नंबर 8 था, चैप्टर नंबर 8 में क्या था हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर था। अब चैप्टर नंबर 9 में उसके एप्लीकेशंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन, उसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। तो सम एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशन है उसके, थोड़ा बहुत एप्लीकेशंस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सारे क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में बनाए हैं, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है और समझना है। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन है वो बहुत जगह यूज होते हैं, बहुत सारी चीजों में यूज होते हैं, लेकिन तुम्हारे पास जो एप्लीकेशन है हाइट एंड डिस्टेंस को मेजर करने में, सपोज दैट एक हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, अब मेरे को उस हवाई जहाज की हाइट नापनी है, तो मैं उसका यूज करूंगा ट्रिग्नोमेट्री लगाकर। एक इस टाइप का पर्वत है, अब एक इस टाइप का पहाड़ है ना, पहाड़, तो उसकी मेरे को ऊंचाई नापनी है। अगर मान लिया मैंने कि इस टाइप का पहाड़ है, तो अब इसकी ऊंचाई कैसी नापी जाए। अगर मैं इधर से नापता हूं तो ये तो इसकी स्लैंट हाइट आ जाएगी, तिरछी वाली, लेकिन मैं चाहता हूं मैं इसकी सीधी हाइट नाप लूं, सीधी ऊंचाई नाप लूं, तो ये बड़ा इम्पॉसिबल सा काम हो जाता है। इस टाइप का पहाड़ है, अब इसकी जो सीधी ऊंचाई नापनी है तो ऊपर से कुछ छेद तो किया नहीं जाएगा। तो ऐसी चीजों के लिए हम यूज करते हैं किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। यानी जो हाइट होगी उसको मेजर, हाइट वाली को मेजर करने में, ये जो हाइट होगी इसको मेजर करने में, या जो डिस्टेंस होगा उसको मेजर करने में। ऐसे रख दूंगा हाइट, ये रख दूंगा तो डिस्टेंस हो जाता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं इस चैप्टर को, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइट और डिस्टेंस का मेजरमेंट है। चैप्टर को करने के लिए आपको बस थोड़ी सी चीजें, इसमें डायग्राम बनाना आना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। डायग्राम बनाना आया तो क्वेश्चन हो जाता है बड़े प्यार से, लेकिन कुछ चीजों की जरूरत है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब नीचे से मैं किसी चीज को देखता हूं तो जो हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनता है, सपोज दैट यहां पर मेरी आंख है, चलो ये आंख है, अब यहां से मैं ऊपर, यहां पर एक किस चीज को देख रहा हूं, एक कोई भी यहां पर एक चिड़िया है, चिड़िया उड़ रही है, मैं यहां से नीचे से इस चिड़िया को ऊपर की तरफ देख रहा हूं, तो जो आंख के लेवल में ये हॉरिजेंटल के साथ, ये हॉरिजेंटल प्लेन के साथ जो एंगल बनेगा, ये वाला थीटा एंगल, ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लिया एक लड़का छत पे खड़ा है, सामने एक छत है, छत पे खड़ा है, मैं यहां से उस लड़के को देख रहा हूं, तो ये जो एंगल बनेगा यहां कौन से, मेरी आंख के लेवल के साथ जो एंगल बनेगा उस लड़के का, वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, चढ़ना। वैसे भी एलिवेशन, एलिवेटर होते हैं ना, वो सीढ़ियां ऐसी होती है ना, प्लेटफॉर्म में जो एलिवेटर अपने आप चल रही होती हैं, है ना, मोटर लगी होती है उनके, तो एलिवेशन ऐसा समझो, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है। तो उसको बोलते हैं, जहां पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा तो हम समझ जाएंगे कि नीचे से ये एंगल कहां की तरफ बना है, ऊपर की तरफ बना है, ये ध्यान रखना आपने। दूसरा आता है बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका उल्टा है, अपोजिट है, जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है। सपोज दैट इसी का उल्टा हम ले लेते हैं कि यहां पर, सपोज दैट यहां पर एक टावर है, इस टावर की मैं यहां पर छत पे खड़ा हूं और यहां से मेरी आंख एक लड़के को नीचे देख रही है, यहां पर एक लड़का खड़ा है, यहां पर एक लड़का खड़ा है, इसका जो एंगल बन रहा है लड़के का, तो मेरी आंख का जो ये जो हॉरिजेंटल के साथ ये वाला जो एंगल बनेगा, ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऊपर से जो नीचे बनेगा वो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे से जो ऊपर बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन। एक चीज, बाद में दो चीज आ गए होंगे, है ना, नीचे से ऊपर एलिवेशन, ऊपर से नीचे डिप्रेशन एंगल। बाद में हम देखेंगे कि एलिवेशन और डिप्रेशन आपस में इक्वल होते हैं जब हम ट्रायंगल में लगाते हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बन जाते हैं, ये थीटा और ये थीटा। देखो ऊपर हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन और नीचे हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये बराबर हो जाते हैं, क्योंकि
अल्टरनेट एंगल बन जाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। दो चीज, ये तो आपको पता ही है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉस थीटा बेस, सॉरी साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने इसके लिए बताया भी था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, यह पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यह पता है, ऐसे पता है, बना है परमाणु बम। इस टाइप के बहुत सारे याद करने के इसके मेथड है। तो दूसरी चीज ये आपको याद रखनी है। तीसरी चीज आपको वैल्यू याद रखनी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। कॉस की वैल्यू इसको उल्टा कर दो, नीचे से ऊपर चल लो, कॉस 30 की √3/2, 1/√2 और 1/2, देखो उल्टा कर दिया। और टेन 30 की 1/√3, टेन 45 1 और टेन 60 √3। तो ट्रिग्नोमेट्री कर रखा होगा तो ये वैल्यू तो आपको याद होंगी। तो ये सारी चीजें हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चनों में लगना है भाई, इतने कंसेप्ट लगना और कुछ नहीं लगना। तो बच्चों ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। बस हमने क्या करना है कि फोकस करना मेन डायग्राम बनाने पे। अगर हमारा डायग्राम सही बन जाता है, डायग्राम हमें समझ में आ जाता है, तो क्वेश्चन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। पहला क्वेश्चन वो देखते हैं, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ऑन 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट 20 मीटर लंबी रस्सी पर जा रहा है। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ऑन अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लंबी रस्सी पर चल रहा है वो, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। पोल के टॉप पर वो रस्सी बंधी हुई है। एक पोल है, तो हम एक पोल बनाते हैं, जैसे जैसे बोलेगा वैसे बोल लेंगे। एक पोल है इस टाइप का, और पोल के टॉप पर एक रस्सी बंधी है, 20 मीटर लंबी रस्सी, उस पर सर्कस का आर्टिस्ट चल रहा है। पोल टू द ग्राउंड, ये देखो, टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, वो रस्सी पोल से ग्राउंड पर बनी हुई है। यहां पर देखो, कंफ्यूज मत होना, ज्यादातर सर्कस के आर्टिस्ट ऐसे दो डंडे लगा लेते हैं और इनके बीच में लगा लेते हैं रस्सी और उस पर चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में उसने कुछ अलग बोला है। उसने बोला है एक सर्कस का आर्टिस्ट चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी रस्सी पर चल रहा है, और वो जो रस्सी है वो टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू ग्राउंड, वर्टिकल पोल से उसके टॉप मतलब ऊपर वाले हिस्से से ग्राउंड में बांधी गई है। अब वो सर्कस का आर्टिस्ट यहां पर चल रहा है, इस रस्सी पर चल रहा है। फाइंड दी हाइट ऑफ पोल, हमें पोल की हाइट निकालनी। ये मैंने पोल माना, इसकी हाइट मैंने h मान ली, ये हमने निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ये जो रस्सी कह रहा है ग्राउंड के साथ 30 का एंगल बना रही, तो यहां पर मैंने एंगल बना दिया 30 डिग्री का। ये हमारे पास A, ये हमारे पास B और ये हमारे पास C। हमें निकालना क्या है, 30 डिग्री का एंगल बना रही, और हमें निकालना है किसकी हाइट, पोल की हाइट निकालनी, ठीक है। और वो कह रहा है कि सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, जो रस्सी की लंबाई दे रखी है यहां से यहां तक, ये दे रखी 20 मीटर। तो सबसे पहले तो आपने डायग्राम बनाना। डायग्राम बन गया, ये रस्सी हो गई, ये पोल हो गया, सर्कस आर्टिस्ट यहां पर चल रहा है, ये रस्सी जो है ग्राउंड के साथ 30 का एंगल बना रही है। अब आपने क्या करना है, लिखना है कि हम कौन से ट्रायंगल में ले रहे हैं। इसका सॉल्यूशन करते समय इन ट्रायंगल ABC, इसको मैंने एक ट्रायंगल ABC माना, 90 डिग्री का होना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों में एंगल 90 का होना जरूरी है, तभी हो पाएगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना होगा हमें। राइट एंगल ट्रायंगल के बाद मैं ये देखूंगा मेरे को निकालना क्या है, मेरे को क्या चाहिए और क्या दे रखा है। मेरे को हाइट निकालनी है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, यानी परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का मेरे को रिलेशन चाहिए, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में होता है, साइन थीटा में होता है। ये देखना पड़ेगा मेरे को कि दे क्या रखा है। देखो थीटा कैसे पता चलेगा कौन सा लेना है, जो दे रखा है और जो निकालना है उसको ले लो आप। हमें दे रखा है हाइपोटेन्यूज और निकालना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज या तो साइन में आता है या कॉसेक में आता है। तो हमने साइन थीटा, साइन कॉस टेन ले लेना, बस उनसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो मैंने यहां पे लिखा इस ट्रायंगल में ले रहा हूं मैं साइन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये हमारे पास एक दे रखा है और एक निकालना है। साइन का साइन आया बेटा, थीटा का मतलब एंगल कितने डिग्री का है, तो एंगल यहां पर है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर ये वाला है बेटा, ये हमारे पास है h, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहां से यहां तक, तो ये हमारे पास है 20। अब साइन 30 की वैल्यू हमें याद रखनी है। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास, कितनी होती है साइन 30 की वैल्यू, 1/2। तो यहां पर आ जाएगा 1/2, वैल्यू आपको याद रखनी है।
इक्वल्स टू होगा h अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2h इक्वल टू 20 और h आ गया हमारे पास 10 मीटर। यानी जो हाइट है ये वाली, अभी किसकी थी, h क्या थी, हाइट ऑफ पूल, तो हम लिख देंगे लास्ट में हाइट ऑफ पूल इक्वल्स टू 10 मीटर। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद आता बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 बोल रहा है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टच टू द ग्राउंड। वो कह रहा है एक पेड़ ऐसा था और यहां कहीं बीच में से वो ऐसे टूट के झुक गया, जैसे ये पेड़ है मानो ऐसे ऊंचा, अब तूफान आया और तूफान आके पेड़ यहां से ऐसे ऐसे झुक गया, ऐसे टूट गया। तो ऐसे ही बोल रहा है, इसका डायग्राम बनाते हैं। वो बोल रहा है अ ट्री, एक पेड़ था, ये मैंने एक पेड़ मान लिया, पहले एक पेड़ था ये पहले एक पेड़ था, अभी भी पेड़ ही है, पेड़ है ये, मैंने मान लिया ये यहां से टूट गया कहीं बीच में से, ये इस टाइप का पेड़ था और यहां कहीं से टूट गया। कह रहा है द ब्रोकन पार्ट बेंड, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ऐसे बेंड हो जाता है, तो इस ऊपर वाले हिस्से को हम बेंड कर देते हैं, ये इस टाइप से यहां पर बेंड होके नीचे टच करने लग गया ग्राउंड को। ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ऐसे टच हुआ और नीचे ग्राउंड को टच करने लग गया। टच टू द ग्राउंड एंड मेक द एंगल 30 डिग्री विद इट, और ग्राउंड के साथ ये एंगल बना दे रहा है यहां पर 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री एंड द पॉइंट वेयर टॉप टच, ये जो ट्री के फुट का ये डिस्टेंस और जहां पर इसका टॉप टच हुआ इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कह रहा है इज 8 मीटर, ये 8 मीटर का है। समझ में आया होगा। देखो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, ट्री के फुट का, एंड वेयर द टॉप टच, और जहां पर इस पेड़ का टॉप ये वाला टच हो रहा है इसका जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। देन फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो ट्री की हाइट निकालनी। अब उसने ये नहीं बोला कि टूटने के बाद, यानी पूरे पेड़ की हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस वाले पार्ट को मैंने मान लिया h और इस वाले पार्ट को मैंने मान लिया m, तो पूरी जो हाइट थी वो थी h प्लस m, इसको h माना इसको m माना, पूरी हो गई h प्लस m। मेरे को पूरी हाइट निकालनी है। इसको माना मैंने a, इसको माना b और इसको मान लिया c। अब देखो जरा, अगर ये m है ये वाली, तो ये भी m होगी, यहां पर लॉजिक लग गया। अगर ये m है तो ये भी m होगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यही वाला पार्ट तो टूट के नीचे गिरा है। आगे बात समझ में। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ABC, मेरे को h भी निकालना है और m भी निकालना है। तो पहले मैं इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रहा हूं tan थीटा, ताकि ये आ जाए। फिर मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लूंगा cos थीटा, ताकि ये आ जाए। दोनों आ जाएंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। तो पहले हम कौन सा ले रहे हैं, हम ले रहे हैं tan थीटा। इस वाले मैंने लिया tan थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का tan, थीटा एंगल हमारे पास है बेटा 30 डिग्री का, परपेंडिकुलर यहां पर है h और बेस इसका हमारे पास है 8। यहां तक क्लियर। tan 30 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो कितनी होती है, 1/√3 इक्वल्स टू आ गया h अपॉन में 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आया √3h इक्वल टू आया 8 और h की वैल्यू आ गई 8 अपॉन में √3 मीटर। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा बेटा, दोबारा इसी ट्रायंगल में ले रहा हूं, अब की बार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी मैं ले रहा हूं cos थीटा। तो मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ABC, इसमें मैंने लिया cos थीटा, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा ले लिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos का cos, थीटा हमारे पास वही 30 डिग्री का है बेटा, और बेस हमारे पास है 8 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास m, तो आएगा 8 अपॉन में m। cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, तो यहां पुट करा √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन में m। यहां तक क्लियर हुआ होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, तो आएगा √3m इक्वल टू आया 16 और m की वैल्यू आई 16/√3 मीटर। दूसरी इक्वेशन मेरे को चाहिए था हाइट ऑफ ट्री, हमें वृक्ष की हाइट चाहिए थी, पेड़ की हाइट चाहिए हमें, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, ये h और m। देखो ये h पहले थी और ये m टूटी हुई, तो टोटल हाइट आई h प्लस m। h की जगह उसकी वैल्यू रखी 8/√3, m की जगह 16/√3, तो ये आया 8/√3, ये आया 16/√3। इनका एलसीएम लिया तो आया √3, 8 और 16 हुआ 24। अब हमें 9th क्लास में एक चीज सिखाई जाती है कि अपॉन में रूट नहीं आना चाहिए।
अगर आया तो उसका रेशनलाइजेशन कर दो। तो बस इसका रेशनलाइजेशन कर दो √3 से ऊपर नीचे, तो ऊपर आ गया मेरे पास बच्चों 24 √3 और नीचे आया 3 8 जा 24 यानी आया 8 √3 मीटर। ये आ गया हमारे पास पेड़ की हाइट। जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन 3 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बोर्ड में जगह नहीं बचेगी। मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, आप समझ सकते हो, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 टाइप ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर ने पार्क में ऐसे स्लाइड नहीं होती जिसपे बच्चे फिसलते हैं, इस टाइप की जो स्लाइड होती है जिसपे बच्चे फिसलते हैं, ऐसे फिसलन पट्टी। तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने 2 टाइप की स्लाइड लगानी चाहिए। एक पार्क में 2 अलग अलग टाइप की स्लाइड लगा रहा है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो देन 5 ईयर्स, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं। सी प्रिफेयर टू हैव द स्लाइड हुज टॉप इज 1.5। वो कह रहा जो बिलो देन, यहां पे लिख देता हूं मैं, बिलो देन 5 ईयर है, बिलो देन 5 ईयर्स, जो 5 साल के छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो ऐसी स्लाइड लगा रही है कि जिसका टॉप, स्लाइड का जो टॉप है वो 1.5 होना चाहिए, यानी इसकी हाइट होनी चाहिए 1.5 मीटर पर। एंड द इंक्लाइनेशन एंगल 30 डिग्री विद ग्राउंड। और ये जो स्लाइड होती है ये वाली, ये ग्राउंड के साथ कह रहा 30 का एंगल बनाए, यानी 5 साल से छोटे बच्चों के लिए इस टाइप की स्लाइड बना रही है कि जिसकी हाइट हो, स्लाइड की हाइट हो 1.5 और ये जो एंगल बना रही है यहां पर बना रही 30 डिग्री का। वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, एल्डर चिल्ड्रन, जो एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए क्या कर रही है, सी वांट्स टू हैव द स्लाइड 3 मीटर। वो ऐसी स्लाइड बना रही जिसका हाइट जो है 3 मीटर हो एंड इंक्लाइनेशन एंगल 60। और इंक्लाइनेशन एंगल, इसमें ये जो एंगल इंक्लाइनेशन है, एलिवेशन एंगल, ये 60 डिग्री का हो विद द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस में स्लाइड की लेंथ निकालनी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना। तो हम क्या करते हैं, यहां पर ए बी और सी मान लेते हैं। ये स्लाइड कौन सी है, ये वाली, इसकी लेंथ निकाल ली, इसको L1 लिख लेते हैं। 1 मीन्स फर्स्ट स्लाइड। यहां पर हम ले लेते हैं PQR और इसके लिए जो स्लाइड है ये हम मान लेते हैं L2। तो हमने ये 2 स्लाइड निकालनी, यहां पर 90 डिग्री का एंगल होगा। तो बच्चों पहले मैंने इसमें लिया इन ट्रायंगल ABC। अब यहां आपने देखना है परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है किसमें, साइन थीटा में। तो मैंने इसमें ले लिया साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन का साइन, थीटा की जगह आया 30, परपेंडिकुलर हमारे पास है बच्चों 1.5 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है L1। साइन 30 की वैल्यू हमें पता होती है 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन में L1। यानी यहां से L1 स्लाइड में निकालता हूं तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L1 इक्वल टू 1.5 को 2 से करेंगे तो 3 मीटर। यानी ये जो पहली स्लाइड की लेंथ है वो कितनी है, 3 मीटर है। जो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है ये वाली, इसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है। अब ये वाला केस ले लेते हैं दूसरा। तो हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल PQR, इसको माना PQR। इसमें भी बच्चों वही है, परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन में। तो मैंने ले लिया साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कौन सा थीटा निकालना है ये डिपेंड करता है क्या हमें दे रखा है और क्या निकालना है, उन दोनों का रेशो ले लो बस। तो साइन का साइन, थीटा हमने यहां पर कितना ले लिया 60, तो यहां लिया 60। परपेंडिकुलर ये वाला कितना है 3, तो यहां पर आया 3। हाइपोटेन्यूज ये रहा हमारे पास L2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन में L2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 L2 इक्वल टू आया 6। L2 निकालेंगे बच्चों तो आएगा 6 अपॉन √3। रूट अपॉन में तो इसका रेशनलाइजेशन कर दे करो। तो यहां पर आया √3 और यहां पर आया √3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। L2 6 √3 अपॉन में 3 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यह है 3 2 जा 6, तो L2 आ गया हमारे पास 2√3 मीटर। यानी इस वाली स्लाइड की लेंथ है 2√3 मीटर। 2√3 3 से बड़ी हो गया क्योंकि 2 और √3 की वैल्यू 1.732, मल्टीप्लाई करोगे
√3 की वैल्यू होती है 1.732, तो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आप रूट में आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे मैं यहां बता देता हूं। 2 का 2 √3 की वैल्यू 1.732, मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 3, 3.464 मीटर के आसपास आ रही है। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे पास। क्वेश्चन 4 बोलता है, सबसे पहले डायग्राम बड़े प्यार से आपने क्वेश्चन ज्यादा ध्यान से समझना है। तो क्वेश्चन 4 बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है? जो नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है वो एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट। टॉप ऑफ टावर की बात कर रहा है, इसका मतलब यहां एक टावर होगी, ये बना ली। अब सचमुच की टावर मत बनाने लग जाना। एक लाइन बनाई, एक टावर बन गई, ये हमारे पास टावर हो गई। वो क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। टावर के टॉप को कोई देख रहा है, नीचे से देख रहा होगा, तभी एलिवेशन एंगल बन रहा है, जो नीचे से ऊपर है। फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से, ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। एक पॉइंट है जो टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर है। देखो जरा, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर। टावर के फुट से एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे दिया पी पॉइंट। ये 30 मीटर दूर है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। यहां से एलिवेशन एंगल बना दो, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का बनाया हमने। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हमें ये टावर की ये वाली हाइट हमें निकालनी है। तो इसको हमने मान लिया ए बी, और इस पॉइंट को चलो सी पॉइंट ले लेते हैं हम, सी। अब देखो जरा, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने लिया बेटा इन ट्रायंगल ए बी सी में हम ले रहे हैं। हमें क्या दे रखा है और क्या निकालना है, बस ये सोचना है। हमें दे रखा है बेस, ट्रायंगल का बेस दे रखा है 90 डिग्री वाला होगा, ट्रायंगल का बेस दे रखा है, और निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस, बस आपने ये सोचना है परपेंडिकुलर और बेस। ये परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दे रखा है। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से थीटा में आता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आता है, भाई ये सोचना आपने। तो मेरे को ये पता चल गया कि tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan का बेटा tan आया, थीटा की जगह उसका एंगल आया, तो ये आया tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर यहां से यहां तक आ गया h, और बेस हमारे पास यहां से यहां तक आ गया 30, तो ये आया 30। tan 30 की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती 1/√3। तो यहां पर आया 1/√3 इक्वल टू h अपॉन में 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो आएगा √3h इक्वल टू आ गया 30, और h की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन में √3। तो यहां पर हमारे पास आया h इक्वल टू आया 30 अपॉन √3। अब अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए, अगर अपॉन में रूट होता है तो हम उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो √3 ऊपर, √3 नीचे, तो h हमारे पास कितना हो गया? ये हुआ 30 √3 अपॉन में 3 से कैंसिल करो तो ये आया 10, h आ गया 10 √3 मीटर। सो दिस इज आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद आता बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखते हैं जरा। क्वेश्चन 5 में बोल रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। एक काइट जो है पतंग, वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यानी यहां पर ये काइट होगी कोई, ये मैंने मान लिया यहां पर एक पतंग है, एक बढ़िया पतंग बन गई। एक काइट है, ये काइट कह रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। यानी यहां से काइट की जो हाइट दे दी वो दे दी 60 मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, इस पर जो रस्सी बांधी गई है, तो जो रस्सी बांधी गई वो कह रहा है टेम्परेरी टाइट एट अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड। क्या होता है जब पतंग बहुत ऊपर चली जाती है तो कांस्टेंट हो जाती है, ज्यादा मूव नहीं होती। तो उस समय क्या करते थे हम भी बचपन में, उसको नीचे बांध देते थे जमीन में, कहीं बांध दिया या ईंट से दबा दिया रस्सी को और आराम से बैठ गए। तो ऐसे वो कह रहा है इसकी जो रस्सी है वो डोरी को टेम्परेरी ग्राउंड में बांधा गया है। तो पतंग की जो डोरी होती है वो ऐसे थोड़ा टेढ़ी होती, पतंग तो ऐसे जाती, ऐसे तो उड़ती नहीं है, तो ऐसे जाती पतंग। तो ये इसकी रस्सी है, यहां ग्राउंड में कहीं बांध दी उन्होंने। द इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ये जो रस्सी है इसकी, ये जो इसकी मंजा जिसको बोलते हैं मांजा, इसके मांजे का, पतंग के मांजे का जो एंगल बन रहा है यहां पर, वो बन रहा है 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी, ये वाली रस्सी की लंबाई L, ये हमें निकालनी है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, मेरे ख्याल से आप लोगों को आइडिया भी आ गया होगा।
हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे। पहले हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं बच्चों इन ट्रायंगल ए बी सी, 90 डिग्री वाला एबीसी ट्रायंगल लिया। एबीसी ट्रायंगल में कौन सा थीटा लगाएंगे, मेन ये है। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा में। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से सोच लो आप। तो यहां पर मैंने लिया बच्चों साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन का साइन, थीटा मतलब कितने का एंगल बना रहा, तो ये एंगल बना रहा 60 डिग्री का, परपेंडिकुलर इसका है 60 और हाइपोटेन्यूज एल हमने निकालना है। साइन 60 की जो वैल्यू होती है दैट इज √3/2, ये आएगा 60 अपॉन में एल, ये आया हमारे पास। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3l इक्वल टू 120 आया। यहां से मैं l की वैल्यू निकालूंगा तो l आ जाएगा 120 अपॉन में √3, ये आ गया आंसर। तो मेरे पास ये आ गया, लेकिन इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रूट अपॉन में नहीं होना चाहिए, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो l मेरे पास आ गया 120 √3 अपॉन में 3 से कैंसिल कर दो, 3 4 जा 20, तो l आ गया हमारे पास 40 √3 मीटर। तो यहां पर ये पतंग की डोरी की जो लंबाई है ये आ गया 40 √3 मीटर। हाँ तो बच्चों उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग। पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर कभी क्वेश्चन में बोलता है अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड तो एक पॉइंट बनाएंगे हम। वो बोलेगा एक व्यक्ति में ग्राउंड में खड़ा है, फिर एक टावर का एंगल देख रहा है, तो हम इस पर्सन को बनाएंगे एक पॉइंट। अगर सिर्फ उसने लिखा अ पर्सन इज स्टैंडिंग, अ बॉय इज स्टैंडिंग, अ गर्ल इज स्टैंडिंग, तो हम सिर्फ एक पॉइंट बनाएंगे। लेकिन अगर वो उसकी हाइट दे देगा अ पर्सन ऑफ हाइट 2 मीटर, तो तब मेरे को बनाना पड़ेगा इस टाइप का, एक पर्सन है इसकी हाइट है 2 मीटर, इस टाइप का बनाना पड़ेगा, तब पॉइंट नहीं बनाएंगे। ये बात का आपने विशेष ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, अब 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग सम डिस्टेंस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। वो कह रहा है एक लड़का है, उस लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, तो बनानी पड़ेगी बेटा। अगर सिर्फ बोलता है एक लड़का खड़ा है तो मैं एक पॉइंट बना देता बस। स्टैंडिंग सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर खड़ा है, इतनी दूरी मैंने मान ली फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, एक सीधी बिल्डिंग, थोड़ा टेढ़ी बन गई, ये सीधी बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 30 मीटर। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर। द एलिवेशन एंगल ऑफ हिज आइज टू टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60। इसकी आंख से बिल्डिंग का एंगल जो था, एलिवेशन एंगल, देखो आंख तो ऊपर वाली सिरी में होगी, तो मैंने यहां से बनाया, यहां से इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आंख से बोला तो आइज उसकी ऊपर ही तो होगी। यहां से इसके टॉप का एंगल था 30 डिग्री। उसके बाद वो बोल रहा है इंक्रीज हो जाता है 60। अब इंक्रीज हुआ तो थोड़ा और आगे गया, वो बिल्डिंग की तरफ गया और उसका एंगल हो गया 60 डिग्री। एक चीज और ध्यान रखना, जितने दूर का एंगल होगा उतना छोटा 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 होगा, जितने पास का होगा उतना बड़ा 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 बड़ा, और यहां पर सीधे 90 हो जाएगा। जितने पास में आएगा उतना क्या होगा बड़ा, जितना दूर होगा उतना छोटा। कोई भी चीज जितनी दूर रहती है उतनी छोटी दिखाई देती है, जितनी पास आती है उतनी बड़ी होती है। तो यही कंसेप्ट है। एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो यहां से यहां तक बिल्डिंग की तरफ जब गया, यहां से गया बिल्डिंग की तरफ, तो उसकी आंख का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ कितना गया वो, तो बिल्डिंग की तरफ यहां से यहां तक गया ना, तो जितना डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ गया, इस डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, और यहां से यहां तक मैंने मान लिया y। मेरे को निकालना है क्या, अब मेरे को x निकालना है, x बिल्डिंग की तरफ कितना गया वो डिस्टेंस है x, यहां था फिर यहां पहुंचा, यहां से एंगल चेंज हुआ, तो ये डिस्टेंस मेरे को निकालना है, x निकालना है। एक आपने ये चीज ध्यान रखनी। दूसरी चीज, अगर ये 1.5 है तो यहां से यहां तक भी 1.5 आएगा, सिंपल सी बात है। देखो अगर ये 1.5 है तो ये रेक्टेंगल बनेगा, ये भी 1.5। तो बच्चों यहां से और यहां तक कितना है, 30, तो ये पूरा है, 30 मीटर तो पूरी बिल्डिंग है यहां से यहां तक, है ना। तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, अब ये आप सोच सकते हो, ये 30 है, 30 में से इतना माइनस कर दो, 1.5 माइनस कर दो, तो ये आया 28.5। अब इसको लिखा A, यहां पे लिखा B, यहां पॉइंट को लिख लिया C और इसको लिख लिया D।
अब दो ट्रायंगल बन गए, यहां से दो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। एक ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है आपको, एक तो दिख रहा है ए बी सी, ये वाला ए बी सी, ये वाला। दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, आधे बच्चे गलत सोच रहे हैं, दूसरा सोच रहे हैं ए सी डी। ए सी डी नहीं ले सकते हम, ए सी डी क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हम 90 वाला ही लेंगे ट्रायंगल। तो एक तो बन गया ए बी सी और एक बन गया ए बी डी, ये दो ट्रायंगल हमने लेने हैं, तब हमारा एक्स आ जाएगा। दो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में दोनों लेने पड़ते हैं तो आ जाएगी वैल्यू। अब आता कि ज्यादातर ना पहले छोटा वाला ट्रायंगल लिया करो, जो साइज में छोटा आ रहा हो, जो देखने में थोड़ा छोटा है, ज्यादातर वो लिया करो। ऐसा कोई मेथड नहीं है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन इजी बन जाती है, थोड़ा कन्वीनियंट है वो। तो पहले मैं यहां पर जो ट्रायंगल ले रहा हूं, सबसे पहले वो ले रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी सी, देखने में छोटा ए बी सी है। इसमें ये परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस हमें निकालना है, तो मैंने यहां लगा दिया टेन थीटा, वो लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये लिखने के बाद एक पॉइंट और नीचे आपको दिख जाएगा टेन थीटा, थीटा यहां पर है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है 28.5 और बेस है y। इसको कैलकुलेट करते हैं हम पूरा, तो टेन 60 की वैल्यू होगी √3, तो यह आएगा √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन में y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहां ले जाते हैं, इसको यहां ले आते हैं, तो y की वैल्यू आ गई 28.5 अपॉन में √3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, y की वैल्यू आ गई, लेकिन मेरे को y नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, x चाहिए मेरे को। तो अब मैं एक और ट्रायंगल बचा है ए बी डी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये लेता हूं। मैंने लिया बेटा इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ये वाला। इसमें फिर दोबारा मैं वही ले रहा हूं टेन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन का टेन, थीटा एंगल इसमें आ गया 30 डिग्री का, परपेंडिकुलर हमारे पास ये आया 28.5। और इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि जब ये वाला ट्रायंगल लिया तो इसका बेस यहां से यहां तक पूरा होगा, तो ये हुआ x और ये y, तो पूरा बेस आ गया हमारे पास x प्लस वाई। 1030 की हमें वैल्यू मिल जाती है, 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन में x प्लस वाई। इसको बच्चों में क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3, ये आ गया। मेरे को निकालना क्या है, x निकालना है, तो इस पर मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूं, y की निकल चुकी है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, x की जगह x, y की जगह 28.5 बाई √3 इक्वल टू आ जाएगा 28.5 √3। x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा बेटा 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। x आ गया बेटा, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा √3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो देखो जरा यहां पर 28.5 √3 और √3 हो जाएगा 3, तो 28.5 इंटू 3, 3 5 जा 15, 1 8 24, 25 का 5 बचा 2, 85.5 आ जाएगा। कैसे समझे, √3 और √3 हुआ 3, 28.5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 85.5 माइनस 28.5, माइनस करते हैं तो ये 0 आया, 15 माइनस 8 7, यहां 7 माइनस 2 5, 57 बाई √3। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 57 √3 बाई 3, 19, यानी कुल मिलाकर आ गया 19 √3 मीटर, यानी वो जो डिस्टेंस चला वो चला 19 √3 मीटर। देखो जरा क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद आता बच्चों ये सेवंथ वाला क्वेश्चन। सेवंथ वाला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगी हुई है। कैसे, जैसे आपने देखा होगा घरों की छतों में एक मोबाइल की टावर लगी रहती है, ऐसे एक ट्रांसमिशन टावर है। मोबाइल की टावर मान लो या कोई भी ट्रांसमिशन टावर जो ट्रांसमिट करती मोबाइल की टावर मान लो। तो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पर छत पर एक टावर लगी हुई है। तो फिलहाल हम इसका डायग्राम बनाएंगे। फ्रॉम अ पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग। पहले मैंने ये बनाई बिल्डिंग,
ये बिल्डिंग हो गई 20 मीटर, यहां से लेकर और यहां तक बिल्डिंग हो गई 20। इसके ऊपर मैंने मान लिया एक टावर है, इस टाइप का कोई टावर है, और इस टावर की हाइट मेरे को निकालनी है, दे नहीं रखी है, लास्ट में पूछ रहा है निकालने का, तो इसकी हाइट मैंने मान ली h। अब लेते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप बॉटम एंड टॉप। यहां पर एक पॉइंट लिया मैंने, यहां से इसके बॉटम का एक एंगल बन रहा है और इसके टॉप का एक एंगल बन रहा है, आर 45 एंड 60। पहले बॉटम बोला था, बॉटम का बनेगा 45, फिर इसने टॉप का बोला तो ये टॉप का एंगल बनेगा, ये बनेगा 60 डिग्री। देखो जरा, बॉटम का एंगल बना 45 और टॉप का बना 60। वैसे भी जो छोटा होगा 45, जो एंगल थोड़ा बड़ा होगा, ये एंगल थोड़ा बड़ा है तो ये आया 60। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये बेस मैंने x मान लिया, यहां पर ट्रायंगल ABC और यहां मैंने मान लिया D। अब यहां पर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं मेरे को। दो ट्रायंगल कौन से दिख रहे हैं सर? एक तो दिख रहा है ABC, छोटा वाला ट्रायंगल ABC, ये वाला, तो एक तो ये वाला लेंगे, ये वाला, और एक बड़ा वाला दिख रहा है, ये बड़ा वाला। ये ऊपर वाला मत ले लेना CAD, ये वाला मत लेना CAD, 90 वाला लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं जो साइज में देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है, ABC। ऐसा कोई रूल नहीं है कि छोटा ही लेना है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन करोगे अगर छोटा पहले लोगे तो कैलकुलेशन आसान मिलती है। तो देखो जरा, ABC ट्रायंगल लिया, ABC, इसमें मैंने लगाया tan थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा ये परपेंडिकुलर और ये बेस, tan थीटा लगाया, tan का tan, थीटा यहां पर है 45, ये 45 है, परपेंडिकुलर है 20 और बेस है x, तो ये आया 20 अपॉन में x। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1, तो 1 इक्वल टू 20 पर x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ गया 20 मीटर, एक हमारे पास आ चुका है, बेस आ गया। लेकिन मेरे को निकालना क्या है? मेरा मेन मकसद है h निकालने का। उसने h पूछा है, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये वाली जो बिल्डिंग के ऊपर लगी है। तो इसलिए मैं दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल DBC, मैंने लिया DBC, ये वाला ट्रायंगल लिया DBC, इसमें लिया फिर वही tan थीटा ले रहा हूं, tan थीटा वो आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का tan, इसमें थीटा है 60। देखो पूरे बड़े ट्रायंगल में जो एंगल है वो पूरा ये वाला है 60, परपेंडिकुलर यहां से यहां तक, तो ये आया 20 प्लस h, तो परपेंडिकुलर आ गया मेरे पास 20 प्लस h और बेस इसका भी x है। tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3, 20 प्लस h अपॉन में x, और x की हमें वैल्यू मिल चुकी है, कितनी मिल चुकी है? 20, तो यहां रख दिया मैंने 20। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 प्लस h इक्वल टू आया 20 √3, 20 को √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। अब h हमें निकालना, तो h को यहीं रखो, इस वाले 20 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो आया 20 √3, और ये इधर जाएगा तो ये आएगा बच्चों माइनस का 20। h वाला h निकालना एक तरफ, बाकी नंबर एक तरफ। h की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इनमें से 20 कॉमन ले लो, यहाँ आया √3 - 1 मीटर, ये आ गया मेरे पास आंसर h का। क्लियर हुआ होगा? इसके बाद आता बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है अ स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन पेडिस्टल। पेडिस्टल होता है जिसमें पुतलों को, स्टेचू को खड़ा किया जाता है, ऐसे एक पुतला बना होता है, ऐसे पिलर सा बना होता है और उसके ऊपर एक पुतला खड़ा कर दिया जाता है। देखो अगर आपने जितने भी पुतले होते हैं वो एक पेडिस्टल बनाया जाता है, एक मतलब पिलर सा बनाया जाता है, और उस पिलर के ऊपर एक पुतले को रखा जाता है, तो वो जो जिसके ऊपर रखा जाता है उसको बोलते हैं पेडिस्टल, उसके ऊपर स्टेचू रखा है। तो कह रहा है एक 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर ऊंचा एक पुतला है, स्टेचू है, जो एक पेडिस्टल पर रखा गया है। तो पहले बनाए जरा, यहां तक ये बनाया मैंने एक पेडिस्टल, चलो इस टाइप का मान लो, ये पेडिस्टल हो गया, ये वाला गया एक पेडिस्टल, और इसके ऊपर एक पुतले को रख दिया, एक पुतले को, और पुतले की जो स्टेचू की हाइट है वो 1.6 मीटर टॉल है, इस टाइप का ही। नीचे से पेडिस्टल, उसके ऊपर यहाँ पर पुतला, पुतले के हाथ आ गए ये पुतला आ गया हमारे पास। फ्रॉम अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टेचू इज 60 डिग्री। ग्राउंड के एक पार्ट से स्टेचू के टॉप का जो एंगल है, स्टेचू के टॉप का एंगल है 60 डिग्री का, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडिस्टल, यहां से पेडिस्टल के टॉप का, पेडिस्टल का टॉप कौन सा हुआ? ये,
देखो स्टैचू का टॉप ये हुआ, ये पेडिस्टल का टॉप हो गया क्योंकि यहां पर स्टैचू का फुट रखा हुआ है, तो ये पेडिस्टल का टॉप, यहीं से पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री। तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे दिया इसने। हाइट ऑफ पेडिस्टल यानी ये मेरे को निकालना, ये ए लिया, ये बी लिया, ये सी लिया, ये डी और ये एक्स मान लिया। अब बच्चों मेरे को निकालना क्या है, मेरे को पेडिस्टल की हाइट निकालनी ये वाली। तो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो बी सी डी ये छोटा वाला, एक ए सी डी ये बड़ा वाला। तो पहले मैं बी सी डी ये छोटा वाला ट्रायंगल लूंगा। मैंने लिया बच्चों इन ट्रायंगल बी सी डी ये वाला ट्रायंगल ले लिया बी सी डी। इसमें परपेंडिकुलर और बेस, तो यहां पे ले लूंगा टेन थीटा। मैंने यहां लिया टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन का टेन, थीटा यहां पर है 45, परपेंडिकुलर यहां पर आया h और बेस यहां पर आ गया हमारे पास x। टेन 45 की वैल्यू 1, यह आया h अपॉन x, यानी h इक्वल टू आ गया x। एक इक्वेशन ये बन गई, h और x इक्वल आ गए। अब ये लेता हूं ए सी डी, दूसरा एक और ट्रायंगल ए सी डी, पहले वो ले करो जो छोटा हो देखने में। अब मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ए सी डी ये बड़ा वाला ले रहा हूं, इसमें आएगा टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन टेन का टेन, यहां पर थीटा हमारे पास आ गया 60, टेन थीटा 60 परपेंडिकुलर यहां से यहां तक, तो 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच आ गया, 1.6 प्लस एच और बेस इसमें आ गया x। 1060 की वैल्यू होती है बेटा √3 इक्वल टू 1.6 प्लस एच अपॉन में x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इक्वल टू 1.6 प्लस एच। अब बच्चों h इक्वल टू x है, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है h चाहिए। तो यहां पर मैं x की वैल्यू रख देता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, √3 का √3, x की जगह उसकी वैल्यू रखी h, इस वाले h को भी इधर ले आते हैं, माइनस h इक्वल टू आया 1.6, इनमें से h कॉमन, यहां आया √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, h निकालेंगे इंटू हो रहे हैं, जो इंटू होते हैं अपॉन में चले जाते हैं, तो यहां पर आया √3 माइनस 1। अब नीचे बेटा रूट नहीं होना चाहिए, नीचे रूट होता तो उसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो आएगा √3 प्लस 1, ऊपर भी √3 प्लस 1, यह आया हमारे पास। तो अब आप वैसे कैलकुलेट तो कर सकते हो, फिर भी यहां कर देता हूं मैं आपके लिए। h हमारे पास आया 1.6, यहां पर आया √3 प्लस 1, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, h आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2, कैंसिल होगा तो आएगा 0.8 और √3 प्लस 1 मीटर। ये आ गया हमारे पास पेडिस्टल की हाइट। क्लियर हुआ ये वाला। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। दो चीजें ले रहा है, एक बिल्डिंग ले रहा है और एक टावर ले रहा है। देखो नॉर्मल क्वेश्चन में अगर हम देखें, नॉर्मल सी लाइफ में हम देखें तो टावर बहुत बड़ी होती है, जैसे मोबाइल की टावर बहुत बड़ी होती है और बिल्डिंग थोड़ा छोटी होती है। नॉर्मली 99% वाले क्वेश्चनों में यही होगा कि टावर बहुत बड़ी और बिल्डिंग थोड़ा छोटी। आप बोलोगे सर बहुत बड़ी बिल्डिंग हुई तो वो फिर टावर कहलाती है। तो ये क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। तो हमने वही लॉजिक लगाया, मैंने एक टावर बना ली, ये वाली, ये बना ली मैंने टावर, और यहां पर मैंने बना ली एक बिल्डिंग, ये बन गई बिल्डिंग। अब क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल इस 30 डिग्री, कितने डिग्री का है ये, 30 डिग्री का। तो ये बन गया एंगल मेरे पास 30 डिग्री। क्या हुआ, अबे यार तू ये डिस्टर्ब, अब तू यहीं से काटियो, मैं क्वेश्चन देख लो। हाँ हाँ बना लियो, आजा मार जा। तो देखो बच्चों ये हमारे पास हुआ फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल है 30 डिग्री का। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप का, ये टावर है इसका टॉप ये रहा, फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से यहां का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का।
बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल बना 60 का, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल बन रखा 30 का। आगे बोल रहा है इफ टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट 50 मीटर है, ये टावर है, इसकी हाइट मैंने मान ली 50 मीटर, इसकी हाइट होगी 50 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी। ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट हमें निकालनी है। इसको ए लिया बेटा, बी सी डी, मेरे को ये वाली हाइट निकालनी। अब मैं कंसेप्ट क्या लगाऊंगा, पहले ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके बेस आ जाएगा। देखो मैं ये वाला ले रहा हूं डी सी बी, ये वाला ट्रायंगल, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाऊंगा तो बेस आ जाएगा। जब बेस आ जाएगा फिर मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो देखो इसी लॉजिक पे हम क्वेश्चन करते हैं। हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल डी सी बी, पहले मैं ले रहा हूं डी सी बी, ये वाला ट्रायंगल, इसमें परपेंडिकुलर और बेस मान लो x, तो यहां पर ले लिया मैंने tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का tan, थीटा यहां पर एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है, तो मैंने यहां पे लिखा tan थीटा लिख दिया 60। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, यहां पर ये वाला है परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर कितना हुआ हमारे पास 50, और बेस हुआ यहां पर x। tan थीटा लगाया, tan थीटा हमारे पास 60 आया, परपेंडिकुलर 50, बेस हो गया x। tan 60 की वैल्यू रख देंगे, tan 60 की वैल्यू आई √3 इक्वल टू 50 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आए बच्चों √3x इक्वल टू आया 50, और x की वैल्यू आ गई 50/√3। एक इक्वेशन हुआ, ये इनटू हो रहा है, जो इनटू होता है वो अपॉन में चला जाता है, तो √3 इसके अपॉन में चला गया। पहली इक्वेशन आई। अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूंगा, ये वाला कौन सा ट्रायंगल है ये बताना जरा, ये है BABC। तो मैंने लिया इसके बाद इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इसमें दोबारा tan थीटा ले रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का tan आया, थीटा इस वाले में जो थीटा बनेगा ये वाला बनेगा, तो tan थीटा आया 30 डिग्री, और इसमें बेटा परपेंडिकुलर आया ये h और बेस आया x। tan 30 की वैल्यू होती बच्चों, वो होती 1 अपॉन में √3, तो ये आ गया h अपॉन में x। यहां तक क्लियर। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3h इक्वल टू x, और x की मेरे को वैल्यू पता है कितनी है, 50 अपॉन में 3। तो मैं यहां कर रहा हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ x, तो √3h इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 50 अपॉन में √3, और h निकालेंगे तो √3 भी अपॉन में चला जाएगा, तो आएगा 50 अपॉन √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 मीटर। ये आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आता है। इस बार का जो कंपार्टमेंट का एग्जाम था उसमें भी ये बोर्ड में आया हुआ था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना, हो सकता है तुम्हारे भी बोर्ड में आ जाए। 2 poles of equal height are standing opposite to each other on either side of a road which is 80 मीटर। कह रहा एक रोड है जिसकी विड्थ है 80 मीटर, उसके दोनों तरफ 2 पोल लगे हुए हैं जिनकी हाइट इक्वल है। तो पहले यहां तक का डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने एक रोड मानी, इस रोड के एक साइड एक पोल है और इस रोड के इधर की साइड एक पोल है, और पोल दोनों इक्वल हाइट के हैं। ये मैंने एक पोल माना बेटा, ये वाला, तो एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया। रोड की जो विड्थ दे रखी यहां से यहां तक, वो दे रखी 80 मीटर वाइड रोड बोल रहा है। यहां तक आ गया। 2 पोल है, इस पोल की हाइट मैंने h मान ली, तो इस वाले पोल की हाइट भी क्या होगा, h मीटर होगी। दोनों की हाइट h मीटर, इसकी भी h इसकी भी h, क्योंकि 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट बोल रहा है। 2 पोल है, दोनों की हाइट इक्वल है। एक रोड के दोनों किनारे खड़े हैं, इधर और इधर अपोजिट, 80 मीटर वाइड रोड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड, यहां पर कोई इनके बीच में एक पॉइंट है। बीच मतलब सेंटर में नहीं लिखा हुआ है, सेंटर लिखता तो मिड पॉइंट होता। बिटवीन, 2 चीजों के बीच में कहीं भी हो सकता है बिटवीन वाला पॉइंट। तो ये बिटवीन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पोल्स 30 एंड 60, यहां से इन पोलों का जो एलिवेशन एंगल है 30 और 60 है, यानी एक पोल का 30 होगा और दूसरे का होगा 60। तो मैंने यहां पर मान लिया 30 और 60।
फाइंड द हाइट ऑफ पोल, इनकी हाइट निकालनी एक, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल, और इस पॉइंट का पोलों से क्या डिस्टेंस होगा। ये जो पॉइंट माना, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा पहले पोल से, और दूसरे पोल से कितना होगा। तो बेटा अगर मैंने ये मान लिया x, ध्यान से देखो, अगर मैंने ये x मान लिया यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि टोटल 80 है। तो अब क्वेश्चन बनता है ये a, ये b, ये पॉइंट हमने ले लिया c, ये d और ये e। समझ गए होंगे क्या क्या निकालना है। एक तो दोनों पोल की हाइट निकालनी, जो एक की होगी वही दूसरे की होगी, दोनों इक्वल साइज के हैं। और एक इस पॉइंट का दोनों पहले पोल से कितनी दूरी पर पॉइंट है और दूसरे पोल से कितनी दूरी पर है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई से भी ले लो। पहले मैंने ये वाला लिया ए बी सी, ये वाला ले रहा हूं, इसमें लगा रहा हूं tan थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच्चों tan का tan आया, थीटा की जगह यहां पर एंगल है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर यहां पर है h, और बेस यहां पर ये वाला है हमारे पास x। tan 30 की वैल्यू होती 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x। इसका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो x इक्वल टू आ जाएगा √3h। एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास। इसके बाद दूसरा ट्रायंगल लेंगे EDC, ये वाला ट्रायंगल लेंगे बेटा। हमने लिया इन ट्रायंगल EDC, इसमें फिर दोबारा मैं वही फॉर्मूला ले रहा हूं, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का tan, थीटा इस वाले में जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, परपेंडिकुलर यहां से यहां तक हमारे पास है h, और बेस यहां से यहां तक है 80 माइनस एक्स, तो यह आ जाएगा बेटा 80 माइनस एक्स। अब बच्चों tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, तो यहां पर आ गया √3 इक्वल टू h अपॉन में 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको बेटा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो आएगा h इक्वल टू 80√3 और माइनस √3x, यह आया। x की मेरे पास वैल्यू है, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू मैंने लिखा यहां पर पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x। तो h का h, 80√3 का 80√3 माइनस √3, और x की जगह उसकी वैल्यू आ गई √3h। h इक्वल टू आया बेटा 80√3 माइनस √3 और √3 हो जाएगा 3h। h वाले नंबर एक तरफ करेंगे, बाकी नंबर h निकालना है, तो यह है h प्लस 3h इक्वल टू आ गया 80√3। यहां से बेटा हमारे पास आया 4h इक्वल टू 80√3, और यहां से अगर h की वैल्यू निकालता हूं तो h आएगा अपॉन में चला जाएगा 4, 80√3 अपॉन में 4, यानी h आ गया मेरे पास बच्चों 20√3 मीटर, ये h आ गया। अब h क्या था जरा देखें, जरा h क्या था हमारे पास, हाइट ऑफ पोल, यानी मेरे पास एक पॉइंट आ गया कि हाइट ऑफ पोल्स, पोल की जो हाइट है दोनों की वो हाइट 20√3 मीटर, दोनों इक्वल के हैं। ठीक है, अब मैंने निकालना है डिस्टेंस, एक तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है x, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पोल। फर्स्ट पोल से इसका डिस्टेंस निकालेंगे, तो पहले पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस है x, वो है x, और x की जगह उसकी वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू क्या है √3h, तो इसका मतलब ये है √3h, तो √3 का √3 और h हमारे पास कितना आया 20√3, यानी आ गया 20 इंटू 3, 23 जा 60 मीटर आ गया। यानी पहले पोल का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस आया वो आया 60 मीटर। तो दूसरे का कितना आएगा हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पोल, सेकेंड पोल का जो डिस्टेंस था वो था 80 माइनस एक्स, तो इसका मतलब आया 80 माइनस 60, यानी आया 20 मीटर। देखो जरा बेटा ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, कहीं कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसके बाद आता बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या है कि डायग्राम बना हुआ दे रखा है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं। एक डायग्राम बना हुआ है, देखो कह रहा है अ टीबी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल। ये कि टीबी टावर दे रखी है, ये वाली, ये एक टीबी टावर बोला उसने, एक टीबी टावर है
और ये कैनाल, ये कोई एक कैनाल होगी यहां से यहां तक, एक नहर होगी, इसके एक कोने पर एक टीवी टावर खड़ी है यहां पर, ये वाली, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक, अपोजिट बैंक पर यहां पर कोई एक पॉइंट है, ये एक टीवी टावर है, एक कैनाल के एक किनारे खड़ी है और यहां पर कोई एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60, इस पॉइंट से टावर की टॉप का एलिवेशन एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। आगे बोल रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर पीछे एक और पॉइंट ले लो, इससे जहां पे पॉइंट था इससे 20 मीटर और दूर जाते हैं, अवे की तरफ जाते हैं इधर की तरफ, तो 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है। यहां से बोल रहा है दी एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30, एलिवेशन एंगल 30 हो जाता है। फाइंड दी हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल, दो चीजें निकालनी, टावर की हाइट क्या थी, ये मैंने टावर मानी, इसकी हाइट मैंने h मान ली, और ये जो कैनाल है यहां से यहां तक ये जो नहर है इसकी विड्थ निकालनी, चौड़ाई कितनी थी, तो ये x और ये h मान लिया, इसका मतलब मेरे को x चाहिए और h चाहिए। अब यहां पर दो ट्रायंगल आ रहे हैं, कौन से दो ट्रायंगल आ रहे हैं आपको दिख चुके होंगे, एक तो आ रहा है ये वाला ABC, ये वाला आ रहा है बेटा ABC, ये वाला ट्रायंगल, और एक आ रहा है ABD, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो कौन सा लें, कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन जो साइज में छोटा है पहले वो ले लेते हैं। तो मैंने यहां पे लिया इन ट्रायंगल ABC। अगर बच्चों मैं ABC ट्रायंगल लेता हूं, ABC ये छोटा वाला ट्रायंगल लेता हूं, तो इसमें लगा रहा हूं मैं tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का tan, थीटा इसमें है 60, 60 इस वाले में, परपेंडिकुलर है h और बेस है x, तो आया h अपॉन में x। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू आया h अपॉन में x, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो h इक्वल टू √3x आ गया, यानी मेरे पास h की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3x, एक इक्वेशन मेरी ये मिल गई। अब इसके बाद में लेता हूं ABD, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं ABD, तो मैंने लिया बच्चों इन ट्रायंगल ABD, इसमें मैंने लिया tan थीटा, दोबारा से वो आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का tan, थीटा यहां पर ये वाला एंगल हुआ 30, तो यहां पर लिखा tan 30, परपेंडिकुलर ये वाला हुआ h, और बेस यहां से यहां तक ये 20 और ये x, तो यह आ जाएगा 20 प्लस x, ये आया। tan 30 की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, tan 30 की हमें वैल्यू पता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन में 20 प्लस x। निकालना क्या है, ये याद है ना आपको, हमने निकालना है एक x और एक h। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3h इक्वल टू 20 प्लस x। हमारे पास गौर से देखो यहां पर h की वैल्यू है, h की वैल्यू है √3x, तो यहां पुट कर सकते हैं हम h की वैल्यू, हम यहां पे लिख रहे हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ h, तो √3 का √3, x की जगह h की जगह उसकी वैल्यू आई √3x, यहां पर आया 20 प्लस x, इसको क्रॉस पहले इसको मल्टीप्लाई करें √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 हो जाता है 3x, तो यहां पर आया 3x, इस वाले x को इधर लाएंगे तो आएगा माइनस का x इक्वल टू 20, यानी आया 2x इक्वल टू आ गया 20, x की वैल्यू आ गई 10। अब x क्या था, x था इसकी विड्थ थी कैनाल की, तो हमारे पास जो विड्थ आ गई, विड्थ ऑफ कैनाल, ये आ गया हमारे पास 10 मीटर। हमें एक और चीज चाहिए थी, हाइट ऑफ टीवी टावर, टीवी टावर था ना ये, तो टीवी टावर की जो हाइट थी, तो हाइट ये आ चुकी, हाइट क्या थी हमारे पास √3x, तो हाइट आई बच्चों √3 का √3 और x की जगह 10, यानी हाइट आ गई 10√3 मीटर। क्लियर हुआ, दो चीज निकालनी थी हमने, इसकी विड्थ निकालनी थी, इसकी हाइट, दोनों के दोनों आ गई। तो दो जो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है ना बड़ा सिंपल होता है, कंसेप्ट ये कि पहले एक ट्रायंगल ले लो फिर दूसरा ट्रायंगल ले लो तो आंसर आ जाता है एग्जैक्ट। इसके बाद आता है बेटा 12वां क्वेश्चन, 12 बोला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर। नॉर्मली मैंने आपको बोला कि बिल्डिंग और टावर वाले क्वेश्चन है तो टावर बड़ी बनाना और बिल्डिंग छोटी बनाना, नॉर्मली ये होता है। और वैसे भी पता चल रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल दे रखा है, तो ये मैंने बनाई एक बिल्डिंग, ये हो गया हमारे पास बिल्डिंग,
और बिल्डिंग दे रखी 7 मीटर। कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप है, यहां से एक टावर के टॉप का, यानी टावर ऐसी बड़ी होगी तभी तो यहां पर बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का, ये मैंने टावर मान ली, टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल जो है दैट इज 60 डिग्री, ये बन गया 60 डिग्री। आगे बोल रहा है, देखो समझ में आया होगा, ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप से ये जो टावर है, इस टावर के टॉप का एंगल है 60 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहां से इसका डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन जो बनता है वो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, ये वाला एंगल हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दे रखा हमारे पास 45 डिग्री। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर मानो ऐसा हो, ये डिप्रेशन एंगल थीटा है तो ये एलिवेशन के बराबर हो जाते हैं, अल्टरनेट एंगल बन जाते हैं जेड शेप वाले। तो अगर ये 45 है तो ये भी क्या आ जाएगा 45। गौर से देखो ऐसा करके ये उल्टा जेड बना रहा है, तो ये बन रहा है हमारे पास क्या, अल्टरनेट एंगल, ये आया। आगे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें टावर की हाइट निकालनी, ये वाली टावर की हाइट। अब हम इसको देखें, अगर ये 7 मीटर है तो यहां से यहां तक भी 7 होगा, ये कंफर्म बात है, यानी ये वाला मैंने मान लिया h। अगर मैं h निकाल दूं बेटा तो मेरे को इस टावर की हाइट मिल जाएगी 7 + h, पूरे टावर की हाइट मिल जाएगी। इसके लिए मैंने ये x माना, ये x माना, यहां पर लिया a b c d और e। क्या कर रहा हूं, पहले मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाला, इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर बेस लूंगा तो मेरे पास x आ जाएगा, x आ जाएगा तो यहां भी x आ जाएगा, तब यहां से मेरे पास h आ जाएगा और दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, 7 + h को, हाइट आ जाएगी टावर की। तो देखिए जरा कैसे करना है, इन ट्रायंगल EDC, EDC कौन सा बेटा, ये वाला है, इसमें ले रहा हूं मैं tan थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का यहां पर 10 आया, और थीटा, थीटा इसमें है कितने डिग्री का 45, परपेंडिकुलर इसका है 7 और बेस है x, तो यहां पर आएगा 7 अपॉन में x, tan 45 की वैल्यू 1, 7 अपॉन x, x आ गया 7 मीटर, ये x आया, डिस्टेंस x 7 आया, ये x आया तो ये भी x है, ये भी 7 होगा, दोनों बराबर होंगे। ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, इसके बाद ABE मैंने लिया बेटा, इन ट्रायंगल ABE ये वाला ले रहा हूं, इसमें दोबारा ले रहा हूं tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इसमें है 60, परपेंडिकुलर इसमें है h और बेस है x। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहां पर आया √3 = h अपॉन x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके h इक्वल टू क्या आ जाएगा √3x। अब यहां पर मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, तो h आया √3 का √3 और x की जगह उसकी वैल्यू आ गई 7, यानी h आ गया मेरे पास 7√3 मीटर, h आया। मेरे को निकालना क्या था, इस वाले टावर की हाइट निकालनी थी, इस वाले टावर की, तो मैं यहां पर निकाल रहा हूं हाइट ऑफ टावर की हाइट निकाल रहा हूं, वो था 7 + h। देखो टावर की हाइट क्या है 7 + h, तो 7 का 7 रखा, h की जगह उसकी वैल्यू रख दी 7√3, दोनों में 7 कॉमन, यहां पर आया √3 + 1 मीटर, दोनों में से 7 कॉमन लिया तो आया 1 + √3 या √3 + 1 लिख दो, बात एक ही है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 बोल रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। एक लाइट हाउस होते हैं जो लंबे लंबे होते हैं, ऊपर एक लाइट बनाई जाती है और ऐसे करके उस लाइट को चमकाया जाता है, दूर दूर से जहाजों वगैरह को देखा जाता है। या ऐसे लाइट हाउस जो होते हैं उसमें भी होते हैं जेलों में, ऊपर टॉप पे बनाया और ऐसे करके लाइट दिखाई इधर उधर और देखा कहीं पर कोई भाग तो नहीं रहा है, तो वो लाइट हाउस है। तो ऐसे बोल रहा है कि एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, तो यहां बनाया मैंने एक लाइट हाउस और इस लाइट हाउस की हाइट दे दी 75 मीटर। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर, इसके टॉप से 75 मीटर हाई लाइट हाउस के टॉप से
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 एंड 45। नीचे जो दो जहाज होंगे ना, जहाज, पानी के जहाज, उनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 और 45 है। इफ शिप आर एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर, दोनों पानी के जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, एक यहां पर है एक यहां पर है, तो यहां से इसका डिप्रेशन एंगल बन रहा है 30 और 45। ये बना हमारे पास। अब देखो जितने पास का एंगल होगा उतना बड़ा, जितना दूर होगा उतना छोटा, तो ये बना 45 डिप्रेशन एंगल। हालांकि बाद में ये वाला बन जाता है वो एलिवेशन। क्यों? एलिवेशन और डिप्रेशन इक्वल होते हैं, अल्टरनेट बन जाते हैं 45। और इसका जो दूर वाले का है ये एंगल होगा 30। जितना दूर होगा उतना छोटा, जितना पास आएगा उतना बड़ा, तो ये एंगल आ गया हमारे पास 30। दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे हैं अगर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, ये वाला, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया x। मेरे को निकालना क्या है? x निकालना। मेन पर्पस मेरा x निकालने का है। इन दो जहाजों के बीच का डिस्टेंस निकालना है जो कि x है। यहां से यहां तक मैंने मान लिया y, निकालना x है। इसको माना a, इसको माना b, ये हुआ c, ये हुआ d। अब दो ट्रायंगल है रहे हमारे पास यहाँ पे 90 वाले। कौन से दो हो रहे हैं? ए बी सी, ये वाला हो रहा। पहले मैंने लिया इन ट्रायंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है। tan थीटा लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है। बेस और परपेंडिकुलर होते हैं tan थीटा में। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा है 45, tan 45 परपेंडिकुलर है 75 और बेस है x। ये 75 और ये x है। tan 45 की वैल्यू 1, 75 बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x आ गया 75 मीटर। ये x आया। मेरे को मतलब इनके बीच का डिस्टेंस है, x से मतलब है ना। ये क्या है? y आया, सॉरी, यहाँ परपेंडिकुलर है 75 और बेस ये वाला क्या मान रखा हमने? y मान रखा, y। तो मेरे पास y आ गया 75। मेरे को x से मतलब है, तो अब a b d ले रहा हूं। बेटा ऐसे मत ले लेना कभी a c d, क्योंकि इसमें 90 नहीं आ रहा, 90 वाला नहीं लेंगे। तो a b d, ये बड़ा वाला। तो मैंने लिया इन ट्रायंगल a b d। अगेन मैंने ले लिया tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये लिया, tan का tan आया, थीटा। इसमें a b d की अगर मैं बात करूं तो इसमें थीटा आ रहा है 30, तो यहां पे ले लिया tan 30, परपेंडिकुलर है 75 और बेस है x प्लस का y। tan 30 की वैल्यू हमें पता है बेटा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहां पे लिया 1/√3, ये आया 75 अपॉन x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस y इक्वल टू 75√3 हो जाएगा। यहां तक आ गया होगा। अब मैं y की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, x का x, y की वैल्यू है 75, यहां रखा 75 इक्वल टू 75√3। x आ जाएगा बेटा 75√3, इसको इधर ले जाएंगे -75। इनमें से 75 कॉमन लो, यहां आया √3 - 1। ये आ गए मेरे पास √3 - 1। दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ गई 75√3 - 1। सिंपल है मेरे ख्याल से। उसके बाद आता बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 का यहां मैंने डायग्राम बना रखा है, बड़ा सा क्वेश्चन है, लिखते नहीं है, ऐसे समझ जाओगे आप। वो कह रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर वो बोलता है एक गर्ल खड़ी है, एक बॉय खड़ा है, एक पर्सन खड़ा है, तो हम एक डॉट मारेंगे, एक बिंदु मारेंगे। लेकिन अगर उसकी हाइट देता तो वो बनाना जरूरी है। यहां पर बोल रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर। तो ये मैंने एक लड़की बनाई है और इसकी हाइट बना दी 1.2 मीटर। स्पोर्ट अ मूविंग बैलून, एक बैलून को देख रही है, हॉरिजेंटल लाइन 88.2 मीटर। ये जो बैलून की पूरी हाइट है, यहां से यहां तक पूरी हाइट जो बोल रहा है बैलून की, जिस हाइट पर ये बैलून जा रहा है, ये बैलून है, जिस हाइट पर ये बैलून जा रहा है वो है 88.2 मीटर। अब सबसे पहले एक चीज, अगर ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा, ये भी 1.2 होगा। तो जो यहां से यहां तक की हाइट आ जाएगी इतनी वाली, तो 88.2 में से ये 1.2 माइनस होगा तो ये आएगा 87 मीटर, और ये भी कितना आ जाएगा 87 मीटर। यहां तक आ गया होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून इज 60 डिग्री।
इस लड़की की यहां से आंख से ये बैलून का जो एंगल बनता है, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, तो ये एंगल पूरा बन रहा है 60 का। आगे बोल रहा है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30 एज बैलून ट्रेवल अ डिस्टेंस। बैलून यहां से थोड़ा आगे चला जाता है, तो अब ये जो एंगल है बैलून का, ये हो जाता है 30 डिग्री का। यहां तक क्लियर। आगे बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून। बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो बैलून ने ये डिस्टेंस ट्रेवल करा यहां से लेकर और यहां तक, इतना, इसको मैंने मान लिया x, यहां से यहां तक मैंने मान लिया y। सॉरी, बैलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो करा, यहां था बैलून, यहां था ना, और यहां से यहां तक चला गया। हाँ, तो यहां से और यहां तक गया, तो ये x मैंने मान लिया और ये मैंने मान लिया y। मेरे को निकालना है x है। क्यों x निकालना? उसने बोला डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा। बैलून ये था, यहां से यहां चला गया, यहां से यहां जाते समय ये x मैंने मान लिया, ये उसने ट्रेवल करा, ये y मान लिया। इसको माना ट्रायंगल ABC और ये हो गया D, तो हम दो, और इसको मैंने मान लिया E पॉइंट। अब दो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं। पहले मैं ले रहा हूं बच्चों इन ट्रायंगल DEC। DEC कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला ले लिया DEC। यहां पर ले रहा हूं tan थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का tan, इस वाले में थीटा आया 60 का। देखो जरा, इस बड़े वाले, इस वाले ट्रायंगल में थीटा हो रहा पूरा ये वाला 60, परपेंडिकुलर यहां से यहां तक तो आया 87, और बेस ये आ गया y। 87 कैसा आया पता चला होगा, पूरा यहां से यहां तक 88.2 था, उसमें से 1.2 माइनस कर दिया तो यहां से आ गया 87। अब बच्चों इसको हम क्रॉस मल्टी 10 इसकी वैल्यू लेंगे तो √3 इक्वल टू 87 अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको तो आएगा √3y इक्वल टू आया 87। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं बेटा ABC, ये बड़ा वाला ABC, जो लंबा वाला ट्रायंगल है, मैंने लिया इन ट्रायंगल ABC। इसमें है tan थीटा, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यह है हमारे पास tan का tan, इसमें थीटा जो एंगल दे रखा है वो दे रखा 30, परपेंडिकुलर है 87, और बेस यहां से यहां तक ये x और ये y, तो ये हुआ x प्लस y। tan 30 की वैल्यू लेंगे बेटा 1 अपॉन √3 इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस y इक्वल टू 87 √3। मेरे को निकालना है क्या? मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो y की पुट कर देते हैं। y की हमारे पास आ चुकी है वैल्यू, तो मैं यहां पर कर रहा हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू क्या आ चुकी है यहां रख देते हैं। x की जगह मैंने x रखा, x की जगह x रखा, y की वैल्यू आई, यहां से ले लो y की वैल्यू 87 बाई √3। y की वैल्यू x का x प्लस y की जगह आया 87 बाई √3 इक्वल टू 87 √3। x वाले x की वैल्यू निकालनी, इसको एक तरफ रखो, 87 √3 माइनस 87 अपॉन में √3। x इन दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा तो यह है √3, यह आया 87 √3 और √3 हुआ 3 माइनस 87। x आ गया 7 3 जा 21 और 26 आ जाएगा। 7 3 जा 21 बचा 2, 8 3 जा 24 और 26 माइनस 87 अपॉन √3। x की वैल्यू 11 में से 7 माइनस करेंगे 4 5 15 7 आया 174 अपॉन √3। अपॉन में रूट नहीं होता, उसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो x आया 174 √3 अपॉन में 3, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, x आ गया 58 √3 मीटर। यानी ये जो बैलून जितना गया यहां से लेकर और यहां तक, इसका डिस्टेंस था 58 √3 मीटर। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक आ सकता है। 15 और 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप टिक कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका डायग्राम समझते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स द फुट ऑफ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे जो है टावर के फुट तक आता है। जरा क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये एक टावर है, एक स्ट्रेट हाईवे, ये एक सीधा हाईवे है जो टावर के फुट तक आ रहा है। स्ट्रेट हाईवे लीड्स द फुट ऑफ टावर, ये टावर हो गई।
अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक आदमी यहां पर टावर के टॉप पर खड़ा है, यहां पर एक आदमी खड़ा है। ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, यहां से वो एक कार को देखता है, यहां पर, यहां कहीं एक कार होगी, कार ये बनाई हमने कार, इस कार को देख रहा हूं और ये डिप्रेशन एंगल बना रहा हो 30 डिग्री का। हालांकि मैंने एक चीज बता रखी तुम्हें कि जो डिप्रेशन एंगल होता है ये बाद में एलिवेशन ही बन जाता है, दोनों इक्वल होते हैं। यहां से आदमी डिप्रेशन एंगल पे कार को देख रहा है 30 डिग्री पर। आगे बोल रहा है अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर, ये कार यहां से कहां की तरफ आ रही, टावर की तरफ आ रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड से आ रही है। एक आदमी टावर के टॉप पे खड़ा है, एक कार को देख रहा है 30 डिग्री पर, कार जो है टावर की बेस की तरफ आ रही है और यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, एक स्पीड से आ रही है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम्स 60 डिग्री, 6 सेकेंड के बाद मैंने मान लिया कार यहां पहुंच गई। यहां पर डिप्रेशन एंगल जो हो जाता है अब वो हो जाता है 60 डिग्री का, यानी ये वाला जो डिप्रेशन एंगल है, कौन सा वाला भला, ये वाला, ये हो जाता है 60 का। हालांकि बाद में ये यही बन जाएगा, इक्वल होते हैं एलिवेशन और डिप्रेशन। यहां से बेस के साथ देखेंगे डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री का। यहां से और यहां तक कार को पहुंचने में लगा 6 सेकंड का टाइम। 6 सेकंड के बाद जो डिप्रेशन एंगल होता है वो 60 डिग्री का हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक आने में कार को कितना टाइम लगता है। यहां तक तो वो यहां से लेकर और यहां तक 6 सेकंड लेती है, यहां से यहां तक कितना आएगा। अब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक मैंने टाइम मान लिया t सेकंड का, ये 6 सेकंड है, टाइम को हमने t मान लिया, टाइम t, यहां से यहां तक 6 सेकंड, यहां से यहां तक t सेकंड। लेकिन हम ना यहां पर बेटा डिस्टेंस नहीं रख सकते, इसको 6 और इसको t नहीं मान सकते, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये टाइम है, तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। क्या करेंगे देखते हैं जरा। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर बेटा ये वाला स्पीड निकालूंगा, यानी डीसी पे उस कार की क्या स्पीड थी वो, और फिर बीडी पर उसकी क्या स्पीड रही वो, उन दोनों को बराबर रख दूंगा। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, कार एक ही स्पीड से चल रही थी ना, तो मैं ये डीसी के दौरान उसकी स्पीड क्या थी और बाकी ये बीसी या पूरे इसके बीडी के दौरान उसकी स्पीड क्या थी, उन दोनों स्पीड को बराबर रख दूंगा, तब ये टाइम निकालने की कोशिश करूंगा। मैंने ये वाला डिस्टेंस माना x, ये वाला डिस्टेंस माना y और ये हाइट मान दी h। यहां से यहां का तो डिस्टेंस मान रखा मैंने, ध्यान रखना ये वाला क्या मान रखा है, डिस्टेंस मान रखा है, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते हैं, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड, कोई सी दो स्पीड निकालनी, दोनों को बराबर। तो अगर मैं यहां पर स्पीड निकालूंगा तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस, टाइम तो t सेकंड है लेकिन डिस्टेंस निकालना पड़ेगा y वाला। तो मैंने लिया इन ट्रायंगल ABC, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, थोड़ा टफ है। ABC लिया मैंने, ABC, इसमें ले रहा हूं मैं tan थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इसमें है 60, परपेंडिकुलर है h और बेस है y, tan 60 परपेंडिकुलर h, बेस है y। मेरे को tan 60 की वैल्यू पता है √3 इक्वल टू h अपॉन y, मेरे को y निकालना, y क्योंकि y डिस्टेंस है, तो √3y इक्वल टू आया h, y आ गया h अपॉन √3, डिस्टेंस आ चुका है, डिस्टेंस आ चुका है। मैं यहां लिख दूंगा हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है, डिस्टेंस जो आया है वो आया h अपॉन √3। कैसे पता चला, y ये डिस्टेंस था ये वाला यहां से यहां तक, और y डिस्टेंस आ गया h अपॉन √3। मैं बेटा स्पीड निकाल रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं स्पीड 1, पहली स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैंने यहां स्पीड 1 निकाली, डिस्टेंस कितना यहां से यहां तक y, और वो कितना आ चुका है h अपॉन √3, तो यह आया h अपॉन √3, और अपॉन टाइम, टाइम यहां से यहां तक का क्या ले रखा हमने, t, ये वाला t ले रखा टाइम, तो यहां पर टाइम आ गया हमारे पास t। ये पहली हमारे पास स्पीड आ गई है, एक स्पीड आ गई। कौन सी स्पीड आएगी कि BC के दौरान उस कार की क्या स्पीड थी। अब मैं दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं ABD, मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ABD, इसमें दोबारा ले रहा हूं tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का tan, थीटा इसमें 30, ABD में tan थीटा है 30,
परपेंडिकुलर h और बेस यहां से यहां का है x प्लस वाई, पूरा बेस आएगा तो ये y और ये x, तो परपेंडिकुलर आया h और बेस आया x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h अपॉन में x प्लस वाई। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई आ गया √3h। डिस्टेंस आ चुका है, ये वाला डिस्टेंस आ चुका है, ये डिस्टेंस कितना आया √3h, ये वाला। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ गया BC का, डिस्टेंस ऑफ BC का डिस्टेंस वो आ गया √3h। फिर दोबारा स्पीड निकाल रहा हूं, स्पीड 2 डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड 2 डिस्टेंस आ गया √3h और टाइम देखो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना आ गया √3h और टाइम ये 6 और ये t दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 प्लस t आ गया, 6 प्लस t। ये मेरे पास दूसरा स्पीड आ गई। अब मैं लिखूंगा स्पीड 1 इक्वल टू स्पीड 2, दोनों स्पीड आपस में क्या है इक्वल। स्पीड लिख देता हूं, आप पता चल रहा है एस से कुछ और समझ रहे हो। स्पीड 1 इक्वल टू स्पीड 2। स्पीड 1 है बेटा h अपॉन में √3t। मैंने क्यों इक्वल रखा, क्योंकि उसने बोला यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही, कहीं की भी स्पीड ले ले वो बराबर आएगी। और स्पीड 2 आया √3h अपॉन में 6 प्लस का t, ये आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3 आया 3ht, 6 को h से करेंगे तो आएगा 6h और h को t से करेंगे तो आएगा ht। थोड़ा सा और बचा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, √3 इंटू √3 आया 3ht, 6 को h से करेंगे 6h, h को t से करेंगे ht। ht वालों को एक साइड लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो आया 3ht माइनस ht इक्वल टू 6h, यानी 2ht इक्वल टू आया 6h, h से h कटा, 2t इक्वल टू आया 6 और t आ गया 3 सेकेंड, t 3 आ गया, t ये वाला टाइम था तो ये आ गया 3 सेकेंड, यानी उसको 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास 16 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 और 9। एक टावर है, टावर के दोनों तरफ 2 पॉइंट है, उसने ये नहीं बोला दोनों एक तरफ है या दोनों अपोजिट तरफ है, तो आप दोनों को एक तरफ भी बना सकते हो, सेम साइड में भी और अपोजिट में भी। मैंने यहां पर एक पॉइंट बनाया और यहां पर एक पॉइंट बनाया, डिस्टेंस 4 और 9, यहां से यहां का डिस्टेंस मान लिया 4 मीटर, इसको थोड़ा दूर बना देते हैं, यहां से यहां का डिस्टेंस मान लेते हैं 9 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट लिए ये और ये, यहां से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल, ये बना है एलिवेशन एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री। 2 एंगल बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री तब होते हैं जब दोनों का सम 90 होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मैंने ये मान लिया एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना हमारे पास है 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर, ये टावर की हाइट मेरे को प्रूव करनी 6 मीटर। देखें जरा, इसको A ले लेते हैं, इसको B, इसको C, इसको D। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या कर रहे हैं, ये 2 ट्रायंगल ले रहे हैं, एक बार ये वाला लूंगा, एक बार ये वाला। तो मैंने पहले ये वाला ले लिया ABC, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं ABC। मैंने लिया बच्चों इन ट्रायंगल ABC, इसमें आया tan थीटा, वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का tan, थीटा का थीटा ही है, इसमें परपेंडिकुलर इसमें h है और बेस इसमें ये वाला कितना है 4 है, तो h अपॉन 4 आ गया। एक इक्वेशन ही आ गई। अब ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं ABD, ये वाला, तो मैंने लिया बच्चों इन ट्रायंगल ABD, इसमें दोबारा ले रहा हूं tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का tan, थीटा यहां पर है 90 माइनस थीटा। इस वाले में ले रहा हूं बेटा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का tan, थीटा है 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर है h और बेस है 9, तो ये आया h अपॉन में 9। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, सबको पता होगा। तो tan 90 माइनस थीटा हो गया कॉट थीटा, तो यहां पर आया कॉट थीटा इक्वल टू h अपॉन में 9, h अपॉन में 9, इक्वेशन 2। अब या तो आप क्या करो, यहां पर tan थीटा की वैल्यू रख दो, कैसे, कॉट का अपोजिट होता है tan।
अगर टेन थीटा एच अपॉन 4 है तो कॉट होगा 4 अपॉन एच। या दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो, बात एक है, कुछ भी कर सकते हो। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो लेफ्ट का लेफ्ट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, राइट का राइट एच अपॉन 4 इंटू एच अपॉन 9। 10 इंटू कॉट 1 होता है, क्यू 1 होता है अगर आपको याद हो तो 10 होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो ये कैंसिल हो जाता है तो 1 आ जाता है। तो यहां 1 आया, h को h से करेंगे एच स्क्वायर अपॉन में 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एच स्क्वायर इक्वल टू 36, h आ गया प्लस माइनस 6, जो स्क्वायर होता है वो रूट बन के जाता है प्लस माइनस आएगा, लेकिन जो हाइट होती है दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, किसी चीज की हाइट नेगेटिव तो हो नहीं सकती। देयरफॉर h इक्वल टू 6 मीटर, हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, यही प्रूव करना था। तो बेटा ये वाली वीडियो जो थी, इस वीडियो में मैंने आपको ये जो 9 चैप्टर था पूरा करा दिया है। आपने अच्छी तरह से ये करना है और ठीक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं इस चैप्टर के वो क्वेश्चन लाऊंगा एक्स्ट्रा जो पेपर में आते हैं, यानी आर.डी. शर्मा के वो क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, वो वाले क्वेश्चन इससे नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। पर पहले बेस होना चाहिए एनसीईआरटी, अच्छी तरह से एनसीईआरटी के क्वेश्चन आने चाहिए, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा चैप्टर की वीडियो लाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच।